अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। शीर खुरमा बहुत इजी और सिंपल रेसिपी के साथ बनाना सिखाऊंगी। अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने शीर खुरमा बनाने के लिए फुल फैट मिल्क 4 लीटर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर बॉयल आने तक का वेट करेंगे। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद दूध में बॉयल आ गया है। अब इसके बाद एक पतीली में मैंने 2 बड़े खाने के चमचे देसी घी लिया है। अगर आप देसी घी खाना पसंद नहीं करते तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। देसी घी में फ्राई करी हुई सेवइयों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद मैंने 3 से 4 हरी इलायची ली हैं, जिसके मैंने बीज निकाल के हल्के से क्रश कर लिए हैं। अब इसके बाद मैंने 50 ग्राम सेवइयाँ शामिल करी हैं। क्योंकि मेरा दूध यहाँ 4 लीटर था, इसीलिए मैंने 50 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। अब इसके बाद सेवइयों को इतना भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। मैंने यहाँ सेवइयों को बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर बॉईल करा हुआ दूध शामिल करेंगे। इसके बाद हमें शीर खुरमे को इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर मेजरिंग कप से नाप के 2 कप चीनी शामिल करी है। अब इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। इसके बाद इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना थिक हो गया है। अगर इसको आपने रिच एंड क्रीमी और बनाना है तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, पिस्ते, बादाम, काजू, छुआरे, खोपरा। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई है कि आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ अनरोस्टेड ड्राई फ्रूट ऐड किया है। आप चाहे तो इसको देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मजेदार सा शीर खुरमा रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। शीर खुरमे को ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। आप इस रेसिपी को ईद पर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे अगर नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।